नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सूर्य ग्रहण में कब क्या करें? दोस्तों, शास्त्रों में आया है ग्रहण में स्पर्श के समय स्नान करना चाहिए। मध्य यानी कि सूर्य या फिर चंद्र के पूर्ण ग्रसित होने पर होम तथा देव पूजन और मोक्ष की तरफ बढ़ने में श्राद्ध तथा दान और मुक्त होने पर पुनः स्नान करें, यही क्रम है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के समय स्नान, दान, जप और शिव पूजन तथा श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति जानबूझकर श्राद्ध कार्य नहीं करता वह पाप का भागी होता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण में देव पूजा के अतिरिक्त सूर्य व चंद्रमा की विशेष पूजा करने का विधान है। सूर्य ग्रहण के समय तांबे के पात्र में दही, घी और शहद भरकर पुनः उसमें सोने का बना सूर्य बिंब डालकर 1000 लाल पुष्पों से सूर्य का पूजन करना चाहिए। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 15 के अनुसार सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम है। उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में होता है। इस बात को विज्ञ पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय दान, स्नान और जप करना चाहिए। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। कुछ लोग कहते हैं कि सूतक लगने के अनंतर जप होम क्यों करें, तो इसका उत्तर ज्योतिष निबंध में मिलता है कि दान, जप, होम के लिए ग्रहण में सूतक नहीं बाधक होता। स्नान ग्रहण काल के प्रारंभ यानी कि स्पर्श और अंत माने कि मोक्ष में स्नान नित्य कर्म है। देवता, पितर, गंधर्व तथा संपूर्ण प्राणियों को तृप्त करने के लिए स्नान अवश्य करें, क्योंकि पद्म पुराण सृष्टि खंड में ब्रह्मा जी का कथन है। मनुष्य के शरीर में जो 3.5 करोड़ रोम हैं वे संपूर्ण तीर्थों के प्रतीक है। उनका स्पर्श करके जो जल गिरता है मानो संपूर्ण तीर्थों का ही जल गिरता है। देवता स्नान करने वाले व्यक्ति के सिर से गिरने वाले जल को पीते हैं। पितर मूछ और दाढ़ी के जल को से तृप्त होते हैं और गंधर्व नेत्रों का जल और संपूर्ण प्राणी अधोभाग का जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितर, गंधर्व और तथा संपूर्ण प्राणी स्नान मात्रा से संतुष्ट होते हैं। स्नान से शरीर में पाप नहीं रह जाता। ज्योति निबंध में आया है कि जो पुरुष ग्रहण का मोक्ष होने पर स्नान नहीं करता वह जब तक दूसरा ग्रहण नहीं आता तब तक सूतकी यानी कि अस्पर्श होता है, यानी कि उसको छूना नहीं चाहिए। ग्रहण में होने वाले औषधीय स्नान का वर्णन भी बताया गया है। ग्रहण काल के लिए स्नान मंत्र है इस प्रकार। धर्म सिंधु के अनुसार रविवार को जो सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो चूड़ामणि योग होता है। उसमें दान आदि का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में चूड़ामणि योग का अनंत फल बताया गया है। सूर्य पुराण में भी चूड़ामणि योग में करोड़ गुना फल मिलने का कथन प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण में तीर्थ की प्राप्ति दुर्लभ है, विशेष करके सूर्य क्षेत्र यानी कि सूर्य ग्रहण के समय बड़ा भारी मेला लगता है कुरुक्षेत्र में। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण और पांडवों ने कुरुक्षेत्र में स्नान, दान आदि किया था। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण के दिन नदियों के संगम की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ज्योतिर्निबंध में ग्रहण पर गंगा की प्राप्ति का करोड़ गुना पुण्य बताया गया है। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व अध्याय 92 के वैष्णव धर्म के पर्व के अनुसार जो मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय पूर्व वाहिनी तट नदी के तट पर जाकर मेरे मंदिर के निकट दक्षिणावर्ती शंख के जल से या फिर कपिला गाय के सिंग का स्पर्श करते हुए जल से एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके समस्त संचित पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार गंगा और समुद्र के संगम में स्नान से 10 जन्म का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है, जबकि सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय गंगा सागर में किए गए स्नान से हजारों जन्मों से संचित पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सूर्य ग्रहण पर कनखल तीर्थ में श्राद्ध का फल और महात्म्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। पितरों के निमित्त तर्पण सूर्य ग्रहण, अमावस्या और संक्रांति श्राद्ध के अति उत्तम अवसरों में माने जाते हैं। इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। इस ग्रहण में परम ग्रास के समय और उसके पश्चात कुतुब काल है, जो कि पितृ कार्य के लिए सर्वोत्तम है। शास्त्रों ने सूर्य ग्रहण के मोक्ष की ओर बढ़ने में श्राद्ध करना बताया है।
पितरों के निमित्त तर्पण। सूर्य ग्रहण, अमावस्या और संक्रांति श्राद्ध के अति उत्तम अवसरों में से होते हैं। इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें। इस ग्रहण में परम ग्रास के समय और उसके पश्चात कुतुब काल है, जो पितृ कार्य के लिए सर्वोत्तम है। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के मोक्ष की ओर बढ़ने में श्राद्ध करना बताया है। हमको इस समय कुतुब काल भी मिल रहा है। इस अद्भुत समय का सदुपयोग करें। चूँकि ग्रहण काल में पके अन्न का त्याग बताया गया है, अतः सूखे अन्न से ही श्राद्ध करें। यदि कुछ भी सुलभ न हो तो तर्पण अवश्य करें। तर्पण से पितर तृप्त होते हैं। तर्पण के लिए गंगाजल, काले तिल, कुश, गाय का कच्चा दूध, जौ आदि की व्यवस्था पहले से ही कर लें। पद्म पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण में तर्पण का अत्यधिक महत्व है। तर्पण के लिए काले तिल का होना परम आवश्यक है। तिल के संपर्क में जल अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करता है, वह अपने दोनों कुल का, यानी कि पितृकुल और मातृकुल दोनों का उद्धार करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं, उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। पुराण में ग्रहण के समय श्राद्ध की भी भारी महिमा कही गई है। कूर्म पुराण में के उत्तर भाग में और उसके अलावा विष्णु पुराण के तृतीय अंश के 14वें अध्याय में, ब्रह्म पुराण के अध्याय नंबर 220 में, वराह पुराण के अध्याय नंबर 13 में, वायु पुराण के उत्तरार्ध अध्याय 43 में, गरुड़ पुराणम आचार कांड अध्याय 83। इन सब में मकर संक्रांति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर गया तीर्थ में जाकर पिंड दान करना तीनों लोक में दुर्लभ बताया गया है। इस दिन सायं दक्षिणायन भी है। उत्तरायण और दक्षिणायन के समय जो मनुष्य एकाग्र चित्र से पितरों को तिल मिश्रित जल भी दान कर देता है, तो वह मानो सहस्त्र वर्षों के लिए श्राद्ध कर देता है। जप और स्तोत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र और स्तोत्र इस दिन जरूर करें। जिस समय ग्रहण गह रहा हो, अपने इष्ट देव के मंत्र और स्तोत्र का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गायत्री जप करें, लेकिन वही कर सकता है गायत्री मंत्र का जाप जिसका उपनयन संस्कार हुआ है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सूर्याष्टकम का पाठ करें। युधिष्ठिर विरचित सूर्य स्तोत्रम का पाठ करें। सिद्ध सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। काल भैरव अष्टक का पाठ करें। श्री सूक्तम का पाठ करें। कनकधारा का पाठ करें। हनुमान चालीसा करें या फिर सुंदरकांड का पाठ करें। इन सब में जो आपको उचित लगे वो पाठ आप जरूर करें। ग्रहण काल के समय श्री हरि नारायण का अभिषेक। नारद पुराण के पूर्वार्ध के अध्याय 13 में कुछ विशेष योगों में श्री हरि नारायण का अभिषेक बताया गया है। उन सभी योगों में से सूर्य ग्रहण में 3-3 योग मिल रहे हैं। सूर्य ग्रहण, सायं संक्रांति और रविवार। इन पवित्र दिनों में जो पुरुष शांत चित्त, मौन और पवित्र होकर दूध, दही, घी और मधु से मिश्रित करके श्री विष्णु का स्नान कराता है, वह सब पापों से छूटकर संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है और 21 पीढ़ियों के साथ बैकुंठ धाम में निवास करता है। पुनः वही ज्ञान प्राप्त करके वह पुनरावृत्ति रहित और योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री हरि का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में भगवान शिव अपने पुत्र कार्तिकेय से कहते हैं कि कार्तिकेय, संसार में विशेष करके कलयुग में वही मनुष्य धन्य है जो सदा पितरों के उद्धार के लिए श्री हरि का सेवन करते हैं। पुत्र, बहुत से पिंड देने और गया में श्राद्ध आदि की करने की क्या आवश्यकता है। वे मनुष्य तो हरि भजन के ही प्रभाव से पितरों का नरक से उद्धार कर देते हैं। यदि पितरों के उद्देश्य से दूध आदि के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को या फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाए, तो वे पितर स्वर्ग में पहुंचकर कोटि कल्पों तक देवताओं के साथ निवास करते हैं। हृदयवार, 21 जून को सूर्य का दक्षिणायन आरंभ होगा। चूँकि सूर्य और चंद्र प्रत्यक्ष है, अतः इनका संक्रमण भी प्रत्यक्ष अर्थात सायन विधि अनुसार लेना ही उत्तम है। इस प्रकार इस दिन ही अयन संक्रांति मानी जाएगी। अयन संक्रांति में किए गए दान पुण्य का करोड़ गुना फल शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन को हृदयवार भी मानेंगे, क्योंकि संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसका नाम हृदयवार होता है।
वह आदित्य के हृदय को अत्यंत प्रिय है। उस दिन नक्त व्रत करके मंदिर में सूर्य नारायण के अभिमुख 108 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या फिर सायंकाल तक भगवान सूर्य का हृदय में ध्यान करना चाहिए। सूर्यास्त होने के पश्चात घर आकर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराए तथा मौन पूर्वक स्वयं भी खीर का भोजन करके सूर्यदेव का स्मरण करते हुए भूमि पर ही शयन करे। इस प्रकार जो इस दिन व्रत रख के श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण की पूजा करता है उसके समस्त अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं और वह भगवान सूर्य के समान ही तेज कांति और यश को प्राप्त करता है। दीपदान। संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, व्यतिपात योग, उत्तरायण, दक्षिणायन, विषुव एकादशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 6, सप्तमी और अष्टमी। इन पुण्य दिनों में स्नान करके व्रत परायण स्त्री अथवा पुरुष को अपने आंगन के मध्य में घृत कुंभ और जलता हुआ दीपक भूमि देव को दान देना चाहिए। इससे प्रदीप्त और ओजस्वी शरीर प्राप्त होता है। ग्रहण में दान। ग्रहण काल में दान करने का अत्यधिक महत्व है। सूर्य ग्रहण को पर्व काल माना गया है। किसी भी त्यौहार, पर्व, विशेष योग आदि में जब भी दान की महत्ता बताई जाती है उसकी तुलना सूर्य ग्रहण से ही की जाती है। अर्थात सूर्य ग्रहण में दान का महात्म्य प्रत्येक शास्त्र में मिलता है। महाभारत के अश्वमेधिक पर्व में स्वयं भगवान ने युधिष्ठिर से कहा है कि ग्रहण के समय विषुव योग में अयन समाप्ति पर पितृकर्म यानी कि श्राद्ध आदि में, मघा नक्षत्र में अपने यहाँ पुत्र का जन्म होने पर तथा गया में पिंड दान करते समय जो दान दिया जाता है वह 1000 स्वर्ण मुद्रा के दान के देने के बराबर होता है। ग्रहण काल में गो, भूमि, स्वर्ण, धान्य आदि के दान का महाफल है। ग्रहण में तुलादान पुण्य प्राप्ति के साथ ही ग्रहण दोष निवारण भी करता है। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में समस्त दान भूमि दान तुल्य और सभी ब्राह्मण ब्रह्म के समान तथा सारा जल गंगा जल के समान होता है। स्कंद पुराण तथा अग्नि पुराण के अनुसार ग्रहण काल में समस्त दान स्वर्ण के समान माना गया है। पद्म पुराण के उत्तरखंड और गरुड़ पुराण के धर्म कांड के अनुसार स्वर्ण अग्नि की प्रथम संतान है, भूमि भगवान विष्णु की पत्नी है और गोएं भगवान सूर्य की कन्याएं हैं। अतः जो कोई भी स्वर्ण, गो और पृथ्वी का दान करता है उसके द्वारा तीनों लोकों का दान संपन्न हो जाता है। महाभारत के दान खंड में विविध प्रकार के दान के भिन्न भिन्न फल बताए गए हैं। ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए। चिंतामणि में ग्रहण के समय क्या नहीं करने चाहिए ये बतलाया गया है। पत्ते का छेदन, तिनका तोड़ना, काठ तोड़ना, पुष्प तोड़ना, केस काटना, वस्त्र धोना, सिलना, दांत साफ करना, कठोर बोलना, भोजन करना, मैथुन करना, घोड़ा सवारी, हाथी सवारी, गाय का दूध निकालना, भैंस का दूध निकालना, यात्रा और शयन आदि की मनाही बताई गई है। सूर्य ग्रहण का फल और शास्त्रोक्त उपाय। सूर्य ग्रहण इस बार मिथुन राशि में है। ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में शुरू होकर आद्रा नक्षत्र में समाप्त होगा। परम ग्रास मृगशिरा नक्षत्र में होगा। नक्षत्र और राशि के आधार पर फल। यह ग्रहण राहुग्रस्त है। मिथुन राशि में राहु सूर्य और चंद्र को पीड़ित कर रहे हैं। भूमिपुत्र मंगल जल तत्व राशि मीन में बैठकर मिथुन राशि में स्थित ग्रहों को चतुर्दृष्टि से देख रहे हैं। सूर्य चंद्र मंगल के अलावा सभी ग्रह वक्री है। देवज्ञों ने माना है कि जिस राशि में ग्रहण होता है उसके लिए तो निश्चित रूप से यह अनिष्टकारी होता है। उद्वेग, भय, उपद्रव, रोग, शोक, शत्रुता आदि होने की आशंका होती है। अतः मिथुन राशि के जातक थोड़ा संभल कर रहे, शांति कराए और दान आदि करें। अन्य 11 राशियों के लिए ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा इसमें विद्वानों के अलग अलग मत है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार विभिन्न राशियों के लिए 21 जून के सूर्य ग्रहण का फल इस प्रकार है। मिथुन राशि के लिए शरीर पीड़ा, घात और दूषित फल। वृष राशि के लिए धन नाश, हानि और मध्यम फल। मेष के लिए धन लाभ, धन आगमन और शुभ फल। मीन के लिए शरीर पीड़ा, ध्वंस और मध्यम फल। कुंभ के लिए पुत्र आदि की चिंता और मध्यम फल। मकर के लिए सुख और शुभ फल। धनु के लिए पत्नी को मृत्यु तुल्य कष्ट और दूषित फल। वृश्चिक के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट और रोग, दूषित फल। तुला के लिए सम्मान विनाश और मध्यम फल। कन्या के लिए सुख सिद्धि, शुभ फल। सिंह के लिए लाभ और शुभ फल। कर्क के लिए द्रव्य नाश, मृत्यु तुल्य कष्ट और अलगाव और दूषित फल। औषधीय स्नान के द्वारा उपाय। ऋषि भृगु के अनुसार
अरिष्ट ग्रहण पर दुर्वा, खास, शिलाजीत, सिद्धार्थ, सर्वौषधि, दारू, लौद्र से स्नान करने पर राशि जन्म अरिष्ट फल नष्ट होता है। दान के द्वारा उपाय: सोने का सर्प, तिल के से भरा हुआ ताम्र पात्र, वस्त्र, दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करें। इसके अलावा गायत्री जप, स्वर्णदान, गोदान और शांति कर्म कराएं। मिथुन राशि वाले सोने या फिर चांदी का बिंब समान सर्प बनाकर ब्राह्मण को दान करें। मिथुन राशि वाले सोने या फिर चांदी का बिंब समान सर्प बनाकर ब्राह्मण को दान करें। जिस जातक की राशि पर ग्रहण लगता है उसके लिए मंत्र और औषधि स्नान का वर्णन मत्स्य पुराण के अध्याय 67 में मिलता है। इस अध्याय में इस स्तुति का पाठ ग्रह जनित दोष को दूर करता है। इस स्तुति में इंद्रदेव, अग्निदेव, यमराज, वरुण देव, वायुदेव, कुबेर, भगवान शंकर और भगवान विष्णु की स्तुति की गई है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।